एक गांव में इरफान नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी, मुश्किलें और तंगी उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा थीं। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी जमीन अक्सर बारिश न होने की वजह से सूख जाती थी और फसल कभी पूरी नहीं उग पाती थी। इरफान बचपन से ही देखता आया था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन हालात कभी उनके पक्ष में नहीं होते। गांव के बाकी बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल आते, उनके बैग में महंगी चीजें होती, लेकिन इरफान के पास अक्सर फटे हुए जूते होते। उसके अंदर एक आग थी, एक सपना, लेकिन आसपास की गरीबी अक्सर उसके हौसले को दबा देती। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई पायलट बनना चाहता था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन इरफान चुप रहा। शिक्षक ने उससे पूछा, इरफान, तुम चुप क्यों हो? इरफान ने धीरे से कहा, सर, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन मेरे हालात मुझे उनके करीब जाने ही नहीं देते। शिक्षक मुस्कुराए और अपनी जेब से एक बीज निकालकर उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर यह बीज किसी पत्थर पर रख दिया जाए तो यह कभी नहीं उगेगा, लेकिन अगर इसे कच्ची, बंजर जमीन पर भी सही तरीके से लगाया जाए, पानी मिले, धूप मिले, तो यह एक मजबूत पेड़ बन सकता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें तय करना है कि हालात के गुलाम बनोगे या उनके सामने डटकर खड़े होगे। यह बात इरफान के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने हालात को कोसना छोड़ दिया और उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार कर लिया। सुबह स्कूल जाता, दोपहर को खेतों में पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई करता। वो कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं। गांव के लोग हंसते और कहते, अरे इरफान क्या करेगा? जिसके पास खाने को रोटी नहीं, वो सपने क्या देख रहा है? लेकिन इरफान ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ अपने लक्ष्य पर थीं। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। इरफान ने स्कॉलरशिप हासिल की, शहर जाकर पढ़ाई पूरी की और एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। कुछ सालों बाद जब वह गांव लौटा तो अपने वही शिक्षक से मिला जिन्होंने उसे बीज दिया था। उन्हें गले लगाकर बोला, सर, मैं वही बीज हूं जिसे आपने कच्ची जमीन में लगाया था। आपकी उम्मीद और मेरी मेहनत ने मुझे एक मजबूत पेड़ बना दिया।